उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। टाइटल तो आज आपने पढ़ लिया होगा कि मेरी फैमिली की बात कर लें तो मैं सबसे छोटा हूँ। अपनी फैमिली में सबसे छोटा मैं हूँ और मेरी 3 बड़ी बहनें हैं और वालिद साहब हैं जिनको आप देख चुके हैं, वालिदा हैं। सबके बारे में बताता हूँ थोड़ा थोड़ा कि कौन क्या है, कैसे है और कहाँ पर है। कुछ हमारे साथ रहते हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी भी हैं। अच्छा, बात कर लें सबसे छोटा सबसे प्यारा में ही, ठीक है। तो लेकिन प्यारा तो नहीं, मेरी बहनें तीनों बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से, अल्लाह उनको और प्यारा रखें, ठीक है। बात कर लें पहले वालिद साहब की। ये मेरे वालिद साहब हैं, ठीक है। और वालिद साहब बचपन ही से मतलब शुरू से कह सकते हैं कि मुझे जो बताया गया है, एक्टिंग में भी रहे हैं और हर काम हर फील्ड कर चुके हैं, ठीक है। हर काम हर फील्ड वो कर चुके हैं। लाइक बसेस भी चलाई हैं, फूड की शॉप भी करी हैं, दुकानें भी बहुत सी इन्होंने टाइप की करी हैं। तो वालिद साहब अब जो हैं करंटली वो गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉय हैं और प्रेस के अंदर, ठीक है। तो शौक़ उनको क्या है, शौक़ उनको बहुत से खाने बनाने का है, कुकिंग का बहुत ज़्यादा है, स्ट्रक्चरिंग का है। जैसे घर बनते हैं जहाँ मैं भी बैठा हुआ हूँ, बेसिकली ये भी उन्होंने ही डिज़ाइन करा है। जो मेरा सेंटर आपने देखा होगा, पहले एक घर था तो ये भी उन्होंने खुद डिज़ाइन करा है। अच्छा, इसके बाद बात कर ले हैं मेरी वालिदा। तो अच्छा, वालिद का नाम जो है मेरे सलीम है, ठीक है। मेरा नाम उसामा है तो वालिद का सलीम है, उसामा सलीम मेरा टोटल नाम है। मोहम्मद मेरे नाम में लगता है क्योंकि बचपन ही से लग रहा है, तो अभी उनके नाम में भी मोहम्मद लगता है। अच्छा, वालिदा की बात कर ले तो उनका नाम है शगुफ्ता। प्यार से उनको कहा जाता है पूरे ख़ानदान में गुड्डो। तो गुड्डो उनको कहा जाता है। वो क्या है, शुरू से उन्होंने घर संभाला है। अम्मी जो बताती हैं हमें, वो बताती हैं कि मैं जब तो एक तो सबसे बड़ी बहन थी, वो अपने घर के अंदर सबसे बड़ी। नानी हमारी बीमार रहती थी तो उनकी दवाइयाँ वो यहाँ से लियाकताबाद से सदर जाती थी अकेले, सदर से दवाइयाँ भी लाती। शुरू से उन्होंने मतलब पूरी फैमिली को संभाला है, अपने घर को संभाला है। फिर साथ साथ हाउस वाइफ हो गई। शादी से पहले भी उनकी जॉब थी, वो टीचिंग है, गवर्नमेंट के स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं जो आज भी हैं और वो जाती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको सेहत है अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ने तीनों बेटियों की भी शादी भी कर दी। मेरी 3 बहनें, 3 की नहीं बेसिकली 2 की कर दी है, एक का निकाह हुआ। अच्छा, पहली बड़ी बहन की बात कर लें जो मेरे साथ अभी यहाँ कराची में नहीं है, इस्लामाबाद में रहती हैं। वो सबसे बड़ी बहन है अनम, उनका नाम है, उनके पेज का नाम जो है वो एक काम करती हैं, बेसिकली सोशल पे ही उनका काम है। लम्याज ड्रीम के नाम से उनका पेज है। और उनके शौहर जो हैं आसिफ, जो मेरे सबसे बड़े बहनोई हैं। उनके 2 बेटे हैं और 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा है असद, ठीक है, और एक बेटी है लम्या। उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। असल में तस्वीर दिखाने से मतलब ये नहीं है कि शो आउट करना है, मतलब ये है कि मेरी फैमिली क्या है जिनसे आप लोग मिलेंगे। अच्छा, सिस्टर को अभी नहीं दिखा रहा, ठीक है, एक की इजाज़त है तो एक ने वो बनाऊँगी जिनको आप देख भी रहे हैं साथ साथ ब्लॉग में। अच्छा, असद जो इसमें तस्वीर में आपको दिख रहा है, छोटी सी तस्वीर में आपको जो दिख रहा है, ये भी ब्लॉगर है, ये इस्लामाबाद के अंदर ब्लॉगिंग करता है। और इसके पेज का नाम मैंने नीचे मेंशन करा हुआ वीडियो के, असद लॉइन 04, ठीक है। तो इसको भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल के ज़रिए। वो भी अच्छी बनाता है वीडियो इस्लामाबाद के अंदर, वो बहुत सी जगहों पे जाता है, आपको विजिट करवाता है, ठीक है। लम्या जो है मेरी फेवरेट है। लम्या मेरी भांजी है, मेरे भांजा भांजियों में दूसरे नंबर पर आते हैं। टोटल 3 है, एक से कल आप मिले थे ज़रान से, उसके बाद ये बड़ी में याती लम्या सबसे बड़ा अफसर है। इसके बाद बात कर लूँ अगर दूसरी बहन की, जो कराची में गुलशन इकबाल में रहती हैं। कल जहाँ हम गए थे फूड ब्रेक, वहीं उनका घर है, उनके पीछे गुलशन इकबाल में। सुबह से थका हूँ, कभी बोला भी नहीं जा रहा, तो आज बहुत सी क्लासेस थी, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो अब बैठ कर बना रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी बहन का नाम युसरा है और उनके शौहर का नाम ज़ुहैब है और उनका बेटा जो है एक ही है, ज़यान, एक ही काफ़ी है। ये तस्वीर उनकी, लड़की को नहीं दिखा सकता ना बहनों को, अभी मना करा, लेकिन ज़यान को आपने वैसे भी देखा है, बहनों को तो देखने मना कर रहा, ठीक है। तो ये तीसरी जो है आपके साथ होती है, ब्लॉग में हमारे साथ होती है, ठीक है। और उनके शौहर का नाम है मुनीस। जो आए हुए भी थे दावत में,
तो ये टोटली मेरी फैमिली है, अभी मेरी फैमिली यही है। इसके अलावा फिर ननिहाल है, ददियाल है। ददियाल मेरा बहुत बड़ा है, ठीक है, ददियाल मेरा बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब के 6 भाई हैं और 3 बहन, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। तो बात कर लें अगर ननिहाल की अम्मी की 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, छोटा है, इसमें 2 खाला मैरिड हैं, बाकी 1 खाला मैरिड है। और अभी उनकी बेटे की शादी है इंशाल्लाह, जो हमारी खाला है ना, उनके बेटे की शादी है, उसमें भी आपको लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या किसका नाम रहते हैं, सब कुछ दिखाना, आपको नहीं छुपाना। और काफ़ी दोस्तों से भी मिलवाना है। यही मेरी टोटल फैमिली थी, इसके अलावा कोई भी नहीं। ददियाल और ननिहाल से भी आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलवाएंगे कौन है। जब जाते हैं, जैसे मैं जाता बहुत कम हूँ, ननिहाल में भी बहुत कम जाता हूँ, ददियाल में भी बहुत कम जाता हूँ। 1 हफ़्ता होता है, कज़नों के साथ चले गए स्नूकर खेलने, गेम खेलने, तो इसके अलावा कहीं भी हम नहीं जाते। और ज़्यादातर हम घर में ही, मतलब लेकिन बेसिकली बात ये है कि अब हमारी फैमिली भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। 3 बहन हुई हैं, फिर उनके बच्चे हैं, तो हम लोग आपस में ही इतना वो टाइम पे स्पेंड नहीं कर पाते। सब जॉब हैं, मेरा सेंटर है, जॉब की कोशिश कर रहे हैं, लग रहे हैं, फिर हट जाता हूँ। अभी TCS था करंटली, तो वहाँ से भी अभी स्किप करें, पढ़ाई के चक्कर में यूनिवर्सिटी खुल गई। सीधी सी बात, कल रात मैसेज आ गया फाइनली कि यूनिवर्सिटी आज खुल गई थी। अब बेसिकली आज जो है 14 फरवरी, समझ तो गए होंगे, 14 फरवरी वैलेंटाइन, जो कि एक अजीब सी चीज़ है। वैलेंटाइन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बेसिकली बात ये है, जो चीज़ जायज़ ही नहीं है वो फिर अच्छी भी नहीं लगती। इस्लाम में जायज़ नहीं है वैलेंटाइन की कहानी ये है कि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता कि वैलेंटाइन है क्या चीज़। वैलेंटाइन है बेसिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया था, उसके बाद बहुत सी कौमें आई जिन्होंने बहुत से मज़हबों को स्टार्ट कर दिया। कोई सूरज की इबादत करने लगा, कोई तारों की इबादत करने लगा, कोई आग की इबादत करने लगा, कोई जानवरों की इबादत करने लगा। तो मजहबी तो दौर ख़त्म हो चुका था। अल्लाह ने जो मज़हब भेजा था उसका दौर तो फिर ईसा के बाद हमारे नबी ने स्टार्ट करा, ठीक है। तो उस ज़माने में एक रिवाज होता था, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, फेब्रुअरियस करके कुछ नाम है। वो एक रिवाज हुआ करता था। बेसिकली फरवरी भी उसी के नाम से निकला है, फरवरी जो महीना है उसी के नाम से फेब्रुअरियस, जो इनकी रस्म होती थी वहाँ उस ज़माने की मगरबी इलाकों में, तो ये उस ज़माने की एक रस्म होती थी, उसी से निकला है फरवरी। बेसिकली हुआ क्या करता था, 14 तारीख फरवरी की एक रस्म होती थी। जो अनमैरिड लड़कियाँ, अनमैरिड लड़के हैं, अनमैरिड लड़कियों के नाम रखे जाते थे और एक बक्से में डाले जाते थे। उसमें से अनमैरिड जो होता था लड़का, वो पर्ची निकालता था, जिस लड़की का नाम हुआ वो 1 साल तक उसके साथ ज़िंदगी गुजारेगी बिना शादी किए। ये एक रस्म होती थी। अब वैलेंटाइन जो लड़का था, वहाँ पर एक था कोई वैलेंटाइन, इसका नाम वैलेंटाइन था लड़के का, तो उसने कहा कि ये रस्म गलत है। वो शादियाँ करवाना शुरू हो गया। वो बोला भाई मोहब्बत तो है, तो मोहब्बत है तो शादी करो। अब वहाँ का एक बादशाह था, उस बादशाह का भी मुझे नाम कंफर्म नहीं है। उसने उस बंदे को बोरी पैक करवा के बंद कर दिया कि भैया ये मेरी हुकूमत को डैमेज कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि मेरी जो पावरफुल कंट्री वो बनाना चाहता था उसको डैमेज कर रहा है, लोग इसकी तरफ घायल हो रहे हैं। असल में हुआ बेसिकली ये कि हुआ जो था ये था कि बादशाह ने जंग का ऐलान करा, लेकिन जंग के लिए जब बंदे बुलाए ना, बंदे आए नहीं, बंदे नहीं आए, बंदे भाग कर बोलने कटो, तो अलग बात है। बेसिकली वो किसके पैरोकार होते गए थे, उसने बोला भाई ये तो गलत है, वो पावरफुल बनना चाह रहा है, तो उसने उस बंदे को मरवा दिया। अच्छा, अब ये दौर ऐसे ही चलता रहा आगे। अब क्या हुआ, 12वीं सदी तक इस वैलेंटाइन का कोई नामो निशान इतना नहीं था। 12वीं सदी के बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे मजहबी, उन्होंने एक मज़हब के तौर पर, मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वैलेंटाइन बंदे का नाम लिया। एक पूजा पाठ टाइप जो उनकी होती है, उस बंदे का कहा कि इसकी इबादत करो, ठीक है। ये मोहब्बत को आगे आगे करता था। तो उस ज़माने के बाद, ये 12वीं सदी के बाद इतना फैलता गया। फिर ये 1200 के बाद आज 2022 चल रहा है। मगरबी दौर में तो ये तकरीबन समझ लें क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद ये हाईएस्ट मनाने वाला
मनाए जाने वाला एक इवेंट है इनका, जिसमें ये पूजा करते हैं, एक दूसरे को फूल फ्लावर देते हैं और मोहब्बत का इज़हार करता हूँ। यही कहते हैं कि वैलेंटाइन ने भी भाई मोहब्बत की वजह से ये अपनी कुर्बानी दी। उसने साफ बोल दिया था कि मैं हिंदू, ये मैं आपकी बुत परस्ती तो नहीं मानूंगा, ये मोहब्बत की जो कहानी है इसको भी शादी तक बताऊँ। उसके नज़रिए से उसकी इबादत करवाते हैं ये 14 फरवरी को, ठीक है। तो 14 फरवरी को वही सिलसिला चल रहा है कि मीडिया की तरफ से, मीडिया जो है हमारी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मीडिया की वजह से ये एक नेगेटिव वे यहाँ पर भी शुरू हो गई, जो हमारे मुसलमान भाइयों ने भी स्टार्ट कर दी है। रोज़ देते हैं प्रगति बना जो हमारे रोड पर हो रहा होता है, बेसिकली यही वजह है। और यही वजह है नाजायज़ होने की इस चीज़ की कि भाई ये गलत है। वो शादी को कर रहा था तो शादी कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो त्यौहार है ये हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। और बेसिकली अल्लाह के ज़ात में किसी को शामिल करना तो शिर्क है। आप 1% भी शामिल करना, मैं बोलता हूँ शिर्क है। तो आप इबादत करने को, अगर आप प्रपोज कर रहे हो ना किसी को, तो आप समझ लो उस वैलेंटाइन की इबादत कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो उनके नज़रिए से। तो उनका नज़रिया तो पूजा पाठ करने का यही था, तो हम भी यही कर रहे हैं। हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई फूल दो, प्रपोज कर लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारे मज़हब ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और यही वजह है कि मुझे दिन भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं ना कहीं जाता। आज के दिन अगर मुझे कहीं जाना भी होता है तो मैं कैंसिल कर देता। और दूसरी बात ये कि आज यूनिवर्सिटी खुल गई, मैं यही वजह की वजह से मैं आज भी नहीं गया, क्योंकि यूनिवर्सिटियों वगैरह में ये बहुत कुछ है। आप कैंटीन देखोगे, पार्कों में देखोगे, सब कुछ ही हो रहा होगा। तो मैं बोला भाई मेरे हाथ कल से चलेंगे, एक दिन का नुकसान और मसला नहीं, कर लेंगे खबर। और पहला दिन है यूनिवर्सिटी में, तो पहला दिन में आपको पता है क्लासेस तो होंगी नहीं, बुके बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, और जो काम हो रहे होंगे वो यही हो रहे होंगे। मैं बोला हम तो नहीं जा रहे भैया, मैं बोला हम जाएंगे आप कल से इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी के भी ब्लॉग, उनसे भी लोगों को मिलवाएंगे, आप मिलिएगा सबसे। और अब तो यह है कि डेली बेसिक्स पर है। और आज जो सेंटर का मामला था, कैमरा देख रहा हूँ, असल में बच्चा खड़ा था जीने पे, उसको देख एक कैमरे लगे हैं। मैं मुझे जीने को देखता रहता हूँ। मेरी बाइक भी नीचे खड़ी है भाई, वो वहाँ पे बाइक खड़ी है। तो अक्सर ये है कि यहाँ इस इलाके में चोरियाँ चकारियाँ बहुत होती हैं आजकल। बाइकें गाड़ियाँ गायब हो गई, बाइकें तो छोड़ें, 2 गाड़ियाँ गायब हो चुकी हैं। तो और मसला ये है यहाँ के हालात थोड़े से साइड नहीं चल रहे, तो इस वजह से मैंने कोचिंग में भी कैमरे लगाए। और अच्छा, आज कोचिंग में ये था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मुझे फर्स्ट ईयर की भी क्लास लेनी है, कोर्स थोड़ा सा पीछे चल रहा था तो उनको भी केस भगाना है। और दूसरी बात ये है कि सेकेंड ईयर का भी माशाल्लाह से मेरा कोर्स उनका और मेरा उनका मामला थोड़ा तेज चल रहा है, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। इसके अलावा मैच की जो डिटेल है, मैच की ये डिटेल है कि मैंने बताया था आपको कि 4 से 5 टीमें हैं, तो हमने कंफर्म करी है 4 टीमें हैं। इसमें कप्तान है, एक टीम का कप्तान जुनेद है, वो मेरा मैट्रिक पढ़ा, अभी फर्स्ट ईयर में करंटली आ नहीं रहा है गाँव। और एक उमैर है जो सेकंड ईयर में है, जो उमैर मेरा कज़न है बेसिकली। तीसरा है वो भी मैट्रिक पढ़ के गुजरा है, अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा, नहीं मैट्रिक में है करंटली, अहमद। और चौथा जो है वो कशान है, वो बेसिकली जो आपसे मिलवाया है उसको कशान को, वो कशान। ये 4 टीमें हैं। 5वीं टीम का भी कंफर्म नहीं हो रहा, तो मैंने कहा 4 टीमें बहुत हैं। और जो ग्राउंड है वो लियाकताबाद का बीमन का ग्राउंड है, और सीज़न 2 है। इंशाल्लाह ट्रॉफियों की झलक जो है दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, अभी से दिखाएंगे। अभी ली नहीं है, लेकिन पसंद कर ली थी मैंने, वो कांटेक्ट है मेरा, तो उनसे उन्होंने मुझे भेजी थी, तो मैंने उसमें से पसंद कर ली थी। अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम जाएंगे ट्रॉफियाँ लेने, और ट्रॉफियों के साथ फिर दूसरी चीज़ें भी दिखाऊंगा कि पिछले सीज़न में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। पिछले सीज़न में लड़कियाँ भी गई थी, लेकिन इस सीज़न में लड़कियों को मैंने नहीं रखा, क्योंकि भाई मैच पे दिमाग है, लड़कियाँ आ जाती हैं ना, साफ बात, बुरा नहीं मानना बच्चों, मसला ये है फिर उनकी हिफाजत के मामला, उनको देखना, उनको घर छुड़वाना, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। कुछ ऊँच नीच हो गई तो हमें जवाब देना होता है। इसलिए हमने बोला इस साल जब हम फार्म हाउस जाएंगे तो वहाँ चलने, कोई वैसा इशू नहीं है, लेकिन मैच के लिए भी लड़के ही चाहिए, काफ़ी है। तो छोटा सा तारुफ। अच्छा, मेरी बारी कि मैं क्या हूँ, मैं बेसिकली अब 2002 में पैदा हुआ था, मानता नहीं है,
असल में मैंने बेसिकली बीच में एक्सरसाइज बहुत करी थी, जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हो गया था, फिर मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी थी और मेरी डाइट भी अच्छी है, तो बनाया अपने आप को, एक टीचर लुक दिया है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ा हूँ, फिर और पढ़ भी रहा हूँ, ग्रेजुएशन की लेवल पर हूँ, पढ़ के आ रहा हूँ स्टेटिक्स विद फाइनेंस। पूरा दिमाग मैथ में होता है हमारा, क्या क्या कहाँ हूँ कहाँ किधर हूँ, अचीवमेंट पूरी होती है कोई जो है, ठीक है। और ग्रेजुएशन है, मैट्रिक इंटर, मैंने मैट्रिक करा था साइंस से, इंटर करा मैंने कॉमर्स से। और इंशाल्लाह किसी दिन आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे टीचर्स कौन थे, मेरे दोस्त कौन थे जो स्कूल लाइफ में थे। हर स्कूल के होते हैं दोस्त, लेकिन हमारे कहाँ हैं पता नहीं है। इंशाल्लाह इस पर भी किसी दिन बताऊंगा आपको कि कौन दोस्त था, कौन बेस्ट फ्रेंड था, कौन क्या था। बहुत से दोस्त थे, उनमें से समझ लें 1 या 2 रह गए होंगे साथ, अब तो कोई भी नहीं रहा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगली थोड़ी सी बातें करेंगे और ब्लॉग भी दिखाएंगे आपको। आज बातें करने का मकसद ये है कि आपसे थोड़ा सा कनेक्शन भी बने, कनेक्शन बनेगा तो आप मुझे भी जानेंगे कि मैं क्या हूँ, मेरे साथ जो आसपास लोग होते हैं वो कौन है, उसको भी जानेंगे आप। तो जब ये थोड़ी सी बातें मैंने बताई आपको कि मेरा तारुफ क्या है क्या नहीं है, फैमिली मेम्बर की पूरी तस्वीर ही है हमारे साथ, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई थी कि यहाँ लखनऊ में मिलेगा। इंशाल्लाह भी बीच में इस्लामाबाद भी जाएंगे, तो बहन के पास से वहाँ के भी ब्लॉग दिखाऊँगा, इस्लामाबाद में कौन सी जगह है घूमने की, कौन सी नहीं। मेरी बहन माशाल्लाह से वहाँ पर 7 से 8 साल हो गए, वहीं पर मैं एक बार ही गया हूँ, एक बार टाइम ही नहीं मिलता है माजर के साथ बाजी मार। वो उनका एक ही पॉइंट है कि आता नहीं है, मतलब यार टाइम नहीं मिलता, यही वजह। जाएंगे इंशाल्लाह, प्रोग्राम तो बनाया है, कोयटा जाने का भी प्रोग्राम बनाया है दोस्तों के साथ है, वहाँ पे इकट्ठा जाने का भी प्रोग्राम, सब जगह आपको लेके चलेंगे, परेशान मत हो, हम हैं, आप हैं, सफ़र हमारा साथ, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलते हैं।